आज 23 रजब इतवार के दिन जब मगरिब का टाइम हो जाता है तो फिर इस्लामी डेट बदल जाती है। अब 23 रजब शुरू हो चुका है। जो शख्स भी 23 रजब आज इतवार के दिन अपना सीधा हाथ अपने सीने पर रखकर यह कलेमात पढ़ लेता है, वो शख्स बड़े मुकद्दर वाला होता है। इसकी किस्मत बदल जाती है, इसका मुकद्दर बदल जाता है, इसका नसीब खुल जाता है। इसलिए वही शख्स इस अमल को करेगा जो बड़े मुकद्दर वाला होगा, जो बड़ी किस्मत वाला होगा, क्योंकि ये माह रजब की 23 तारीख आज तक का वजीफा है और ताक दिन है। जो शख्स भी इस दिन में इस अमल को कर लेता है, पूरा साल उसको गैब के खजानों से लाखों नहीं करोड़ों मिलते हैं। इसलिए ये अमल बड़ा आसान सा है, बड़ा मुजर्रब तरीन है कि ये आप लोग यकीन करें हमारा आजमाया हुआ अमल है। जो शख्स भी ये अमल करता है वो मालामाल हो जाता है और कभी उसके रिस्क में फाका नहीं आता, तंगदस्ती नहीं आती, कभी उसको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। जो शख्स भी मालदार बनना चाहता है, साहिब इज्जत बनना चाहता है, साहिब करामत बनना चाहता है, और जो शख्स जल्द अमीर होना चाहता है, जो अपनी नस्लों को भी अमीर देखना चाहता है, जो शख्स अपनी औलाद को अमीर देखना चाहता है, देखिए इस पेट का ताल्लुक, इस पेट के लिए हम सुबह शाम रिस्क कमाते हैं और इस पेट को भरने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, कितने जतन करते हैं, किसके लिए? इस पेट के लिए। तो जब आप इस पेट के ऊपर हाथ रखकर ये कलेमात पढ़ेंगे तो फिर इस पेट के लिए इतना रिस्क मिलेगा, इतना रिस्क मिलेगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो शख्स बड़ी किस्मत वाला है, बड़े मुकद्दर वाला है। अपना सीधा हाथ और अपने सीधे हाथ को जो दाया हाथ कहते हैं वो अपने पेट पर रखकर इस वजीफे को कर ले। आपको पता है कि ये कितना बाबरकत होता है, तो आपने सीधा हाथ अपने पेट पर रखकर इस अमल को करना शुरू कर देना है। अमल बड़ा ही आसान सा है, जरा समझिएगा तवज्जो के साथ। अब आप इस अमल को आज 23 रजब के दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं, अभी कर लें, सुबह के वक्त कर लें, या फिर जब आपको टाइम मिले तब पढ़ लें। टाइम की कोई कैद, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन इसकी तरतीब का ख्याल रखना है। जो इसकी तरतीब बताने लगा हूं, जो तरीकेकार बताने लगा हूं, वही शख्स इस अमल से कामयाब हो सकता है जो इस अमल को इस तरीके के मुताबिक करता है। देखिए, अमल हम पहले भी करते हैं, वज़ाइफ हम पहले भी करते हैं। हर शख्स इतवार के दिन कोई ना कोई अमल करता होगा, वजीफा करता होगा, कुछ ना कुछ पढ़ता होगा। लेकिन जब ये अमल करेंगे, क्योंकि ये दिन बड़ा खास है, 30 रजब को जब आप लोग करेंगे तो यकीन करें आप लोग खुद परेशान हो जाएंगे। ये 23 रजब का दिन बड़ा ही अहम दिन है और माह रजब का तो पूरा महीना ही बड़ा बरकत वाला है, बड़ी शान वाला है। देखिए, अल्लाह ताला ने बाज दिनों के ऊपर फजीलत अता की है, जिसे अनबिया किराम को बाज अंबिया पर फजीलत अता की है। इसी तरह अल्लाह ताला ने बाज रातों के ऊपर फजीलत अता की है और बाज दिनों के ऊपर फजीलत अता की है। जैसे कि एक साल के अंदर चंद रातें ऐसी भी होती हैं कि जिनकी बड़ी फजीलत है। अहादीस पाक के अंदर भी अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर भी इन रातों का जिक्र किया है। इसलिए अंबिया किराम की फजीलत है, जिसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम तमाम अंबिया से बढ़कर है। और इसी तरह कुछ रातें हैं जिनकी फजीलत है, कुछ दिन हैं जिनकी फजीलत है। आज वो दिन जिसको हम बरकत वाला इतवार भी कह सकते हैं, इसलिए कि इसके अंदर इतनी बरकत है। ये इतवार की वजह से नहीं, ये जो 23 रजब का महीना है, ये जो रजब का महीना है, जो रजब की 23 तारीख है, ये इसकी बरकत है। अब आप सिर्फ और सिर्फ इस दिन की निस्बत से 23 बार ये कलिमात पढ़ लें और फिर देखें आपकी जिंदगी कैसे बदलती है, आपके हालात कैसे बदलते हैं। मैं ये बात वाजे करता चलूं कि आपने अपना सीधा हाथ, अपना बायां हाथ नहीं, जो उल्टा होता है वो हाथ नहीं, आपने सीधा हाथ जिसको दायां हाथ कहते हैं, राइट हैंड कहते हैं, आपने इस हाथ को अपने पेट पर रखकर या फिर नमाज पढ़ते हैं इस अमल को बावजू करेंगे
बेवजू नहीं करेंगे, बावजू आपने अमल करना है। आप ये या तो घर में बैठकर भी कर सकते हैं या फिर खड़े होकर भी कर सकते हैं। मस्जिद के अंदर भी इस अमल को किया जा सकता है। जो आपको इसमें आजम बताने लगा हूं वो इसमें आजम आपने पढ़ना है। अमल बड़ा ही आसान सा है, क्योंकि इसमें अजीम कोई आम इसमें आजम नहीं होता। जिस शख्स के हाथ में ये इसमें आजम लग जाता है वो बंदा माला माल हो जाता है, वो बंदा हर लिहाज से बेनियाज हो जाता है, क्योंकि इसको अब हर चीज के खजाने उसके हाथों में होंगे। और जो भी बंदा इस वजीफे को करेगा वो खजाने गैब का मालिक बन जाएगा। और इसमें आजम के सदके आपकी आज हर दुआ भी कबूल होगी, क्योंकि जो बंदा ये इसमें आजम पढ़ता है ये राज जान जाता है, वो अल्लाह के खास बंदों में भी चला जाता है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप लोग अगर दीन और दुनिया में तमाम इनामात से अपने आप को नवाजना चाहते हैं तो फिर आप लोग इस अमल को, इस वजीफे को जरूर बजरूर कर लीजिएगा। और मैं तो ये कहता हूं हर नमाज के बाद करेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा, आप लोगों को इसकी और ज्यादा फयूज व बरकत हासिल होंगे। तो लिहाजा इस अमल को, इस वजीफे को आप लोगों ने लाजमी चलते फिरते पढ़ लेना है। अगर अपनी नस्लों को आबाद करवाना चाहते हैं, नस्लों को वाफिर मिकदार के अंदर रिस्क देना चाहते हैं, करोड़पति बनाना चाहते हैं, मैं तो करोड़ों की बात भी नहीं अरबों पति की बात करता हूं, क्योंकि ये अमल इतनी ताकत वाला है, ये अमल इतना मुजर्रब और इतना बाबरकत है। तो आप अगर अपनी नस्लों को उरूज दिखाना चाहते हैं, इज्जत देना चाहते हैं, शरफ देना चाहते हैं, मकाम देना चाहते हैं और इसको मालदार वो बनाना चाहते हैं, तो फिर इस अमल को हरगिज ना छोड़िएगा। कोशिश करें कि आप अपने घर के अंदर इस अमल को खुद करें या घर के अंदर किसी हर फर्द को ये अमल करवा लें, क्योंकि ये हर शख्स कर सकता है। बच्चा भी ये लफ्ज पढ़ सकता है, ये इसमें आजम है, और इसमें आजम का पता है आपको कि वो कितना ज्यादा अफजल होता है। जब भी उसको इसमें आजम कहा जाता है कि ये जिस बंदे के हाथ में लग जाता है उसको एक खुसूसी शान मिल जाती है और खुसूसी ज़ाब्ता हयात, खुसूसी रोशनी और नूर मिल जाता है। वो बंदा अपनी जबान से जो भी लफ्ज अदा करता है, जो भी बोलता है या बोलेगा, उसकी हर दुआ की कबूलियत हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आपने इसमें आजम को पढ़ना है। और मैं आपको ये बात वाज़ेह करता चलूं कि हजरत अनस जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं, ये अर्ज करते हैं, ये इनसे रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद उसने ये दुआ मांगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शख्स ने अल्लाह ताला के इसमें आजम के वास्ते से दुआ मांगी है। और ये इसमें आजम वो नाम है कि इसके जरिए अल्लाह ताला से जो इल्तिजा की जाती है अल्लाह ताला वो फौरन पूरी कर देता है। अब आपने जो तसव्वुर रखना है, जो ख्याल रखना है और जिस चीज का तसव्वुर करके इसमें आजम को पढ़ना है, और मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि आपने अपनी हर हाजत को अपने जहन में रख लेना है, अपनी हर हाजत मुराद को, अपनी हर आरज़ू को, अपनी हर इल्तिजा को अपने जहन में रखते हुए आपने ये कलिमात पढ़ने हैं। फिर देखना आपकी जिंदगी में बहारें कैसे आती हैं, फिर इज्जत कैसे मिलती है, फिर शान कैसे मिलती है। इसलिए कि किसी एक इसमें पाक को भी अगर बंदा जिंदगी का वजीफा बनाता है तो वो बंदा हमेशा कामयाब रहता है। लेकिन ये तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आज एक बार ये अमल कर लेते हैं तो आपकी तो सारी जिंदगी रोशन और मुनव्वर हो जाती है। तो आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना होगा। दुरूद पाक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, दुरूद पाक को बड़ी फजीलत हासिल है, तो लिहाजा दुरूद इब्राहिमी का ही इंतखाब करें, क्योंकि ये वो दुरूद है जो तमाम दुरूदों पर अफजल है। तो लिहाजा आप लोगों ने ये चंद लफ्ज ही पढ़ने हैं जो मैं आपको बताऊंगा, चंद लफ्ज हैं, और ये जितने भी अल्फाज हैं इन तमाम अल्फाज का जिक्र हदीस पाक में भी मिलता है। और ये इसमें आजम दुनिया और आखिरत के ऐसे कामयाब और मुश्किलात का वाहिद बशर्त के खुलूस से दिल से पढ़ा जाए।
बल्कि विलायत का राज भी अल्लाह वाले जो बनते हैं, जो बनाते हैं, उसका राज भी इस अमल के अंदर मौजूद है। इसलिए आपको एक खुसूसियत मिलेगी, इस अमल के जरिए एक खास मकाम मिलेगा, बशर्त के आपने इनको मिलाकर पढ़ना है। इनका विर्द आज आपने इसी तरतीब से करना है जो तरतीब में आपको बताता रहा हूं। जैसे कि आपको ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि ये जो इंसान का पेट है, जो इसकी नाफ है, इसके जरिए ही माँ के पेट के अंदर रिज्क दिया जाता है और इस नाफ का ताल्लुक बहुत ज्यादा है। तो आप जब ये कलेमात पढ़ेंगे, ये छोटी सी ज्यादा तो है लेकिन आपने इनको इसी तरतीब के मुताबिक पढ़ना है। लेकिन ज्यादा मतलब ये नहीं कि सिर्फ 23 बार तादाद है, कोई ज्यादा तादाद भी नहीं, ताक आदाद है और दिन भी ताक आदाद का है। तो ये ताक आदाद बड़ा अहम है। देखें 7 जमीनें हैं, 7 आसमान हैं, तो ताक आदाद इसी तरह आप देखें कि इनके अंदर जो हफ्ते के अंदर दिन होते हैं, इनकी तादाद भी 7 है। और फिर देखें ये 7 की आदाद का बड़ा खास ताल्लुक है और ये ताक आदाद जो है ये अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। तो आज ताक दिन है और ताक ही रात गुजर रही है, इसलिए आप इसको पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि अचानक आपके साथ ऐसा मुजज़ा होता है, ऐसी बरक़ात मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप पेट के ऊपर हाथ रखकर ये अमल पढ़ेंगे तो पेट की तमाम बीमारियां जो आपके पेट में मौजूद होंगी वो जल सड़कर हलाक हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और आपको इस पेट के पालने के लिए इतना रिस्क मिलेगा कि आप खुद हैरान होंगे। अब सबसे पहले जो अल्फाज आपने पढ़ने हैं वो जरा समझिएगा। या हय्यु या कय्यूम, सबसे पहले आपने इस लफ्ज से शुरू करना है, लफ्ज अल्लाह, अल्लाह इसके बाद पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम ये लफ्ज आप जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, इधर इधर तवज्जो नहीं हटाइएगा, बिल्कुल तवज्जो आपकी हटी तो महरूम रह जाएंगे। आप ये लफ्ज पढ़िएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके सुनने में आ रहे हैं। कॉपी पेंसिल के साथ लिखना चाहते हैं तो लिख ले, वरना इसी तरतीब के मुताबिक इनको पढ़ लें। बस पढ़ते ही आप हैरान होंगे। तो सबसे पहले जो तरीकेकार मैंने बताया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पढ़ा, दुरूद पाक, और ये लफ्ज, अब ये अल्फाज आपने समझ ले। सबसे पहले अल्लाह ताला का जो इस्म है, अल्लाह की शान को बयान करना। देखें, हम जब भी किसी के दर पर जाते हैं, किसी के दरवाजे को खटखटाते हैं, तो हम जब इल्तिजा करते हैं तो इसका बड़े आदाब के साथ नाम लेते हैं, मोहब्बत के साथ नाम लेते हैं। इस तरह आज आप रब के दरवाजे पर खड़े हैं, आज रब की बारगाह से मांगने लगे हैं, तो अदब के साथ दरवाजा आप लोगों ने खटखटाना होगा। तो लिहाजा निदा भी ऐसे ही दी जाएगी कि आपने अदब के साथ खड़े होकर गर्दन को, सर को झुकाकर, अपना दायां हाथ पेट के ऊपर रखकर आपने इन कलेमात को पढ़ना है। अब जब पढ़ेंगे तो फिर आपने मुझे जरूर दुआओं में याद भी रखना है। बहुत सारे लोगों को इस अमल से फायदा हो चुका है और आम बात तो यह है कि दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप लोग बिल्कुल भी इस रात से, इस फजीलत से महरूम नहीं रहिएगा। अगर आप अपने दोस्त अहबाब से वाकई हकीकत में मोहब्बत करते हैं तो ये अमल इन तक भी पहुंचाइएगा। आप जिसको कामयाब देखना चाहते हैं, जिसको आप हजरात जिसको भी मनसब देखना चाहते हैं, उनको जरूर बजरूर बताइएगा। जिसको आप इज्जतों से नवाजना चाहते हैं तो फिर इस पैगाम को, इस वजीफे को लाजमी उन तक पहुंचाए। मेरी कोई माँ, मेरी बहन देख रही है या फिर कोई किसी शोहर की अजवाज देख रही है, वो लाजमी उनको बताए कि आपको अगर अरूज चाहिए तो आप इन कलेमात को इन तरह से जरूर अदा करिएगा। ये ताक रात ताक आदात के अल्फाज हैं। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, जो भी इस वजीफे को करना चाहता है वो ध्यान से समझ ले, कॉपी पेंसिल अपने हाथ में ले ले और इन थोड़े से कलेमात को पढ़ना शुरू कर दे। पहले या अल्लाह, या हय्यु, या कय्यूम, या रहमानु, या रहीमु। अब ये जितने भी आपको लोग वज़ाइफ बता रहे होंगे, उन अल्फाज का इस्तेमाल सबने किया होगा, सबने बताया होगा, लेकिन मैं एक अलग आपको इसमें खुलासा बता रहा हूं।
जो तमाम वज़ाइफा, तमाम इस्मे आज़म का जो सरदार अमल है, जो सरदार वजीफा है, इसके अंदर तमाम अस्मा, जो बड़े बड़े अस्मा है, उनको अहले जो लुगत में, अहले लुगत ने, अहले मोहब्बत ने, अहले ज़ौक़ ने और सूफिया ने और अल्लाह वालों ने इन तमाम का खुलासा निकालकर आपके सामने पेश कर दिया। और ये सीना ब सीना चलता रहा है। लोग इस अमल को करवाते हैं, करते हैं और करते रहेंगे। और जो भी करता है, करोड़ों लोग इस अमल से फायदा उठा सकते हैं। और किसी एक इसमें पाक भी, इसमें आज़म ऐसा नहीं है कि जो आप पढ़ें आपने अपनी जिंदगी में ना हो, तो आप इसकी फौरन तासीर ना मिले। और मैं आपको ये वजीफा वाज़े करना चाहता हूं कि जब आप पढ़ेंगे तो मैं जितनी मर्जी दावे कर लूं, मैं जो मर्जी करता रहूं, आप शायद कुछ लोग मेरी बात को तस्लीम करेंगे या ना करें, लेकिन जब ये अमल करेंगे तो मेरी बात को मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई जो आपने कहा इस तरह हुआ। और बहुत सारे लोगों को जो हमने पहले वज़ाइफ बताए उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग फौरन ब फौरन उनको फायदा हुआ। तो आप भी जरूर अपने अपने दोस्त अहबाब को बताएं और खुद भी करें और अपनी तमाम मुश्किलात से निजात हासिल करें, परेशानियों से निजात हासिल करें। कारोबार की तरक्की चाहते हैं, तमाम कामों की बंदिशें और रुके हुए कामों को पूरा करना चाहते हैं, पाए तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे साथ जरूर मिले रहें। कोई भी आप तवज्जो के साथ इस अमल को आप में से पढ़ें और वो जरूर हमें फीडबैक दे कि आपको इस अमल से कितना फायदा हुआ है। क्योंकि जब आप ये अमल करेंगे कोई ज्यादा टाइम से आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला, फौरी तौर पर आप महसूस करेंगे इस अमल की बरकत को, इस अमल के फायदों को, इस अमल की जो जीनत है इसको आप लोग सारा साल ही महसूस करेंगे, इसके नूर को। इसके दोस्त, आप ये कलिमात जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद हैरान होंगे। तो सबसे पहले आपने पढ़ना है या अल्लाह, यानी कि या अल्लाह, या हय्यु, या कय्यूम, या रहमानु, या रहीमु, अल्लाहु समद। यहां तक पहले याद कर ले जितना मैंने आपको पढ़ा दिया, या अल्लाह, या हय्यु, या कय्यूम, या रहमानु, या रहीमु, अल्लाहु समद। यहां तक आप लिख लें। लिखना चाहते हैं तो तवज्जो रखें कि आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना है। अगर किसी को फिर भी ना समझ आए तो कमेंट में ये नाम, तमाम नाम आपको मिल सकते हैं। जो ख्वाहिश रखता है, जो मोहब्बत रखता है, और ये नाम मैं आपको वाज़े तौर पर बता रहा हूं कि इसके साथ अभी और इसमें ये खत्म नहीं हुए, इसके साथ मिलाने हैं और मिलाते जाएंगे। तमाम बरक़ात की लड़ी, एक पूरी लड़ी आपको मिल जाए। तो आप लोगों ने अगर तस्बीह के दानों को पिरोना है तो इस तरीके से पढ़ें, या फिर हाथ की उंगलियों पर गिनना चाहते हैं तो हाथ की उंगलियों पर काउंट कर लें। और इसके अंदर अल्लाह सुब्हाना व ताला भी, इसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िएगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़िएगा। बाज लोग ये गलती कर जाते हैं तो उनको इसकी जो फजीलत होती है इससे महरूम रह जाते हैं। बस ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ये पढ़ना है। फिर या ज़ुल जलाली वल इकराम ये लफ्ज आप लोगों ने पढ़ने हैं। और आपको सबसे ताकतवर अमल बता रहा हूं जिसके बाद आपको किसी अमल की जरूरत बाकी नहीं रहती, सिर्फ आपको थोड़ी सी मुशक्कत है। देखें, अगर आप लोग थोड़ी सी मुश्किल काम करेंगे तो इसके लिए आसानी भी ऐसे ही मिलेगी। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी तकलीफ को महसूस मत होने देना और आप लोगों ने इस वजीफे को आराम आराम से पढ़ना है। सिर्फ 23 मरतबा पढ़ना है, 30 मरतबा, सिर्फ 23 मरतबा पढ़ेंगे, 23 टाइम्स। कोई सा भी मुश्किल काम नहीं है भाई। अगर आप जिंदगी भर के लिए रोजी चाहते हैं, करोड़ों के मालिक बनना चाहते हैं, अपनी हर रुके हुए काम को पूरा करवाना चाहते हैं, अपने हर मौजूदा काम को और जो रुके हुए काम हैं उनमें खात्मा चाहते हैं और उसकी पैरवी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके सारे मामलात में आसानी हो जाए, तो आप लोग जरूर ब जरूर इन अमल को करें। अव्वल आखिर आपने 50-50 बार दुरूद पाक पढ़ना है। बस ये थोड़ी सी मुशक्कत है कि आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है 50-50 बार और दुरूद इब्राहिमी का ही इंतखाब करना है। क्योंकि ये बाज जो छोटे मोटे आप दुरूद पढ़ते हैं, देखिए फजीलत तो इनकी भी बहुत बड़ी है, लेकिन इस वजीफे की कुछ शराइत है।
तो लिहाजा कलिमात मुलाहिजा करें, या अल्लाह या हय्यु या कय्यूम या रहमानु या रहीमु अल्लाह समद ला इलाहा इल्लल्लाह या जुल जलाली वल इकराम या कादिरु या हन्नानु या मन्नानु या लतीफु, इनको पढ़ना है। या अल्लाह या हय्यु या कय्यूम या रहमानु या रहीमु अल्लाह समद ला इलाहा इल्लल्लाह या जुल जलाली वल इकराम या कादिरु या हन्नानु या मन्नानु या लतीफु। पेट पर हाथ रखकर सीधा हाथ अपने पेट पर रखें और पढ़ना शुरू कर दिया। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 23 बार पढ़ना है, अव्वल आखिर 50-50 बार दुरूद इब्राहिमी के साथ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो नए वजीफे के साथ। इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।